पाठ एक, सोच का भ्रम। एक शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। उसे लगता था कि वह हमेशा सही सोचता है और उसकी राय ही सबसे सटीक होती है। एक दिन उसने शहर के सबसे प्रसिद्ध विचारक से मिलने का फैसला किया। उस विचारक का नाम था विवेक। आरव ने विवेक से पूछा, आप इतने शानदार फैसले कैसे लेते हैं? लोग कहते हैं कि आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं। इसका राज क्या है? विवेक मुस्कुराए और बोले, स्पष्ट सोच कोई जादू नहीं है। यह उन जालों को पहचानना है जिनमें हमारा दिमाग रोज फंसता है। हम जितने बुद्धिमान लगते हैं उतने होते नहीं। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और हम उस धोखे को ही सच मान लेते हैं। आरव चौंक गया। कौन से धोखे? मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। विवेक ने उसे पास वाली सड़क दिखाई। वहां एक लंबी लाइन लगी थी। सभी लोग एक दुकान के बाहर खड़े थे। बगल में ही दूसरी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी थी। आरव बोला, जरूर इस भीड़ वाली दुकान में कुछ खास होगा। विवेक ने सिर हिलाया। यही है पहला भ्रम। इसे भीड़ का भ्रम कहते हैं। जहां भी लोग भीड़ देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वहां बेहतर चीज है। बिना जांचे, बिना सोचे। हम सोचते नहीं, बस दूसरों की नकल करते हैं। आरव चुप रहा। विवेक आगे बोले, अधिकतर लोग वही मानते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इसे पुष्टि का भ्रम कहते हैं। दिमाग उन बातों को इकट्ठा करता है जो उनकी राय को सही साबित करे। सच के बजाय हम सिर्फ वह सच चुनते हैं जो हमें आराम दे। अब वे पार्क की बेंच पर बैठ गए। विवेक ने एक कागज निकाला और बोला, अगर मैं इस कागज पर एक छोटा सा काला धब्बा बना दूं, तो तुम्हारी नजर कहां जाएगी? आरव ने कहा, सीधा धब्बे पर। विवेक बोले, यही दिमाग की सबसे बड़ी समस्या है। हम छोटी नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं और पूरे सफेद को अनदेखा कर देते हैं। इसे नकारात्मकता का भ्रम कहते हैं। यही भ्रम हमारी खुशी, रिश्ते और फैसलों को बिगाड़ देता है। आरव अब समझने लगा था कि उसकी सोच उतनी साफ नहीं जितनी वह मानता था। विवेक ने अंत में कहा, अगर तुम सच में स्पष्ट सोचना चाहते हो तो पहले यह स्वीकार करो कि दिमाग धोखा देता है। जब तक तुम इस तथ्य को नहीं मानते, तब तक तुम कभी साफ नहीं सोच सकते। आरव के भीतर कुछ बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वह हर राय, हर फैसले को परखेगा। वह नकल नहीं करेगा। वह भावनाओं के बजाय तथ्यों को देखेगा। वह सीखना चाहता था कि कैसे दिमाग को दोस्त बनाकर सोचा जाए, दुश्मन बनाकर नहीं। और यही था स्पष्ट सोच का पहला कदम, दिमाग को पहचानना, उसकी चालाकियों को पकड़ना और सच को सच की तरह देखने की हिम्मत रखना। पाठ 2, निर्णयों का अदृश्य खेल। पहले पाठ से अधिक लंबा, अधिक गहराई और पूरी तरह मानव जैसा लेखन। आरव अगले दिन फिर विवेक के पास पहुंचा। अब वह ज्यादा गंभीर था। उसे समझ आ चुका था कि दिमाग पर भरोसा करने से पहले उसकी कमियों को समझना जरूरी है। विवेक ने कहा, आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे हर फैसले की डोर कौन खींचता है। तुम सोचते हो कि तुम खुद निर्णय लेते हो, पर सच यह है कि तुम्हारे निर्णयों पर अदृश्य ताकतें हावी रहती हैं, जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। वे दोनों एक पुराने बाजार में पहुंचे। वहां एक सोने के आभूषणों की दुकान थी। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, 70,000 रुपए की कीमत केवल 25,000 में। लोग उमड़ पड़े। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी। विवेक ने आरव की ओर देखा। क्या तुम सोच रहे हो कि बड़ा ऑफर है? आरव बोला, हाँ, 3 गुना कम कीमत, कोई भी ले लेगा। विवेक ने गहरी सांस ली। यही है एंकरिंग का भ्रम। पहले एक बड़ी कीमत दिखा दी जाती है ताकि कम कीमत जादू जैसी लगे। असली कीमत क्या है, यह कोई नहीं पूछता। दिमाग लटक जाता है पहले नंबर पर और वहीं से फैसला होता है। अब विवेक उसे एक अलग दुकान पर ले गए। वहां 2 घड़ियां थीं। एक साधारण दिखती थी, पर उस पर लिखा था हाई क्वालिटी। दूसरी आकर्षक थी, पर उस पर लिखा था साधारण क्वालिटी। हर ग्राहक आकर्षक घड़ी ही खरीद रहा था। आरव हैरान था। लोग लिखे शब्द पर नहीं, दिखावे पर भरोसा करते हैं। विवेक बोले, इसी को कहते हैं सतही प्रभाव। लोग पैकिंग में सच ढूंढते हैं, वास्तविकता में नहीं। दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो, और तुम उसी जाल में फंस जाते हो। थोड़ी ही देर बाद वे चाय वाले के पास रुके। चाय वाला बोला, अभी आखिरी कप बचा है,
अगर लेना है तो अभी ले लो। आरव तुरंत बोला। हाँ, दे दो। विवेक मुस्कुराए। कमी का भ्रम। जैसे ही कोई चीज कम हो जाती है, दिमाग उसकी कीमत बढ़ा देता है, चाहे वह सच में खास हो या नहीं। वे पहले पार्क में पहुंचे, जहां लड़के अपने दोस्तों को प्रभावित करने की कोशिश में शेखी बघार रहे थे। मैंने पिछले साल लाखों कमाए। मेरा नाम हर बड़ी जगह चलता है, आरव बोला। झूठ दिख रहा है, विवेक ने धीमे स्वर में कहा। पर उन पर विश्वास करने वाले भी हर जगह मिलते हैं, क्योंकि दिमाग को चमक पसंद होती है। हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो जोर से बोलते हैं, सच बोलने वालों पर नहीं। इसे प्रभाव का भ्रम कहते हैं। आरव के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने पूछा, तो फिर सच्चा निर्णय कैसे लिया जाए? विवेक ने कहा, धीरे चलकर, अपने फैसलों पर विराम देकर। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें तुरंत फैसला लेना है, समझो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें फंसा रहा है। अच्छे निर्णय वहीं होते हैं जहां समय, सबूत और समझ तीनों साथ हों। वे दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। विवेक ने अपनी आवाज को और गंभीर कर लिया। अगर तुम साफ सोचना चाहते हो तो तुम्हें दो चीजों को समझना होगा। पहली, हर निर्णय में एक कीमत होती है। दूसरी, हर विकल्प का खोना भी एक नुकसान होता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। दिमाग हमें वही दिखाता है जो आसान है, पर स्पष्ट सोच वही है जो कठिन सवाल पूछे। आरव की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे एहसास हुआ कि वह कितना समय दुनिया के बनाए भ्रमों में बर्बाद कर चुका है। कमी के जाल में, भीड़ की नकल में, आकर्षण के धोखे में और साबित करने वाली सोच में। विवेक ने अंतिम पंक्ति कही, हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह अपनी सोच का मालिक है, पर सच यह है कि हम में से बहुत से लोग अपनी सोच के नौकर हैं। मालिक बनने के लिए दिमाग के खेल को समझना पड़ता है। आरव अब अगले स्तर के लिए तैयार था। वह अपने जीवन के फैसलों का असली हकदार बनना चाहता था। दिमाग को पहचानकर, सवाल पूछकर और भ्रमों से बाहर निकलकर। और यही था स्पष्ट सोच का दूसरा कदम, निर्णयों के पीछे छुपी अदृश्य शक्तियों को उजागर करना। पार्ट 3, भावनाओं की कैद और सोच की असली लड़ाई। पहले से अधिक बड़ा, अत्यधिक गहराई, पूरी तरह मानव शैली में। आरव अब तीसरे दिन विवेक के पास पहुंचा। उसके भीतर उत्सुकता कम और समझने की आग ज्यादा थी। वह जान चुका था कि स्पष्ट सोच केवल दिमाग का खेल नहीं, यह पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। विवेक ने कहा, आज हम उस दुश्मन से मिलेंगे जो तुम्हारी सोच को सबसे ज्यादा कैद रखता है। यह दुश्मन तुम्हारे भीतर ही बैठा है और कभी सामने आकर नहीं लड़ता। यह भावनाएं हैं। वे एक अस्पताल की ओर निकल पड़े। वहीं एक परिवार डॉक्टर से झगड़ रहा था। हमारे मरीज को सबसे महंगा इलाज चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आरव बोला। शायद वह सही चाह रहे हैं। विवेक ने सिर हिलाया। सही नहीं, बस भावनाएं तेज हैं। जब डर फैसले लेता है, तब हम तर्क खो देते हैं। महंगा मतलब बेहतर, यह सोच एक जाल है। इसे भावनात्मक निर्णय भ्रम कहते हैं। भावनाएं जितनी ऊंची होती हैं, सोच उतनी नीचे गिरती जाती है। फिर वे एक निवेश सेमिनार में पहुंचे। वहां लोग रो रहे थे, पछता रहे थे। उन्होंने अपनी सारी बचत एक फेल कंपनी में लगा दी थी। क्यों? क्योंकि सबने कहा था, क्योंकि लालच ने आंख बंद कर दी थी। विवेक बोले, जो लोग नुकसान से डरते हैं, वे नुकसान की ओर भागते हैं। इसे नुकसान अवर्जन कहते हैं। दिमाग को नुकसान सहना अपमान जैसा लगता है, इसीलिए वह गलत फैसले को भी सही साबित करने में लग जाता है। निवेश में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग हार मानने की बजाय और फंसते जाते हैं। अब वे एक मैदान में पहुंचे जहां लोग दो टीमों में बंटकर बहस कर रहे थे। प्रत्येक पक्ष कहता था कि उसकी राय दुनिया की सच्चाई है। दूसरा पक्ष अज्ञानी, बेवकूफ और गलत है। आरव बोला, इतना गुस्सा क्यों है इन लोगों में? विवेक ने उत्तर दिया, भावनाएं राय को धर्म बना देती है। जब राय हमारी पहचान बन जाए, तब सच दुश्मन बन जाता है। लोग सोचते नहीं, बस लड़ते हैं। इन्हें तर्क का नहीं, जीत का नशा होता है। वे आगे बढ़े और एक सड़क किनारे एक कलाकार को देखा। उसकी पुरानी पेंटिंग बिक नहीं रही थी, पर जैसे ही उसने कहा, यह आखिरी है, लोग पागलों की तरह खरीदने लगे। विवेक बोले, भावनाएं मूल्य बनाती हैं। कमी का भ्रम भी भावनाओं से ताकत पाता है। हम उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो दूर जा रही हों। अब विवेक आरव को नदी किनारे ले आए।
पानी शांति से बह रहा था। विवेक की आवाज में गहराई थी। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय लेते हो। सच ये है कि निर्णय पहले भावनाएं लेती हैं। दिमाग सिर्फ उनका वकील बन जाता है, जो गलत फैसले को भी सही साबित कर देता है। आरव ने पूछा, तो साफ सोच कैसे हो? विवेक ने कहा, 3 कदम पहला, भावनाओं को नाम दो। डर, लालच, गुस्सा, अहंकार। जब भावनाएं पहचान ली जाती हैं, उनकी शक्ति घटती है। दूसरा, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। फैसले की रफ्तार धीमी करो। भावनाएं तेज होती हैं, पर सच धीरे आता है। तीसरा, दूरी बनाओ। अपने आप को दृश्य के बाहर से देखो। यूं समझो कि तुम किसी और के जीवन को देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाएगी। आरव चुप था, पर उसकी चुप्पी में बदलाव था। पहले वह सवालों से भागता था, अब वह सवालों को पकड़कर तोड़ देता था। विवेक ने अंतिम शब्द बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को जीत नहीं पाते, तो तुम अपने दिमाग को कभी आजाद नहीं कर सकते। स्पष्ट सोच की असली लड़ाई भीतर ही होती है, जहां भावनाएं राजा बनना चाहती हैं और बुद्धि गुलाम। आरव अब समझ चुका था। वह अपनी भावनाओं का मालिक बनना चाहता था। उन्हीं भावनाओं ने अब तक उसे भीड़ की तरफ धकेला, उसे डर में घेरा, उसे गलत फैसलों से बांधा, उसे नकारात्मकता पर केंद्रित किया। अब वह आजाद होना चाहता था, बाकी दुनिया पर नहीं, पहले अपने भीतर जीतना चाहता था। और यही था स्पष्ट सोच का तीसरा कदम। भावनाओं को पहचानकर सोच को उनका गुलाम बनने से बचाना। पार्ट 4, अहंकार, भ्रम और सत्य की अंतिम परीक्षा। 3 दिनों में आरव बहुत बदल चुका था, पर विवेक जानता था सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी है। दिमाग को हराना आसान है, भावनाओं को हराना संभव है, पर अहंकार, वह इंसान की सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन अहंकार टूटता है, उसी दिन मनुष्य वास्तव में सोचने लगता है। विवेक आज आरव को शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ की तरफ ले गए। रास्ता कठिन था, पत्थर थे, चोटें थीं, सांसें तेज थीं। आखिरकार वे ऊपर पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। विवेक बोले, सच्चाई यहीं से दिखती है। आरव ने दर्पण में देखा और चौंक गया। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि वह दिखा जैसा वह खुद को 100 समझता था, पूरी तरह परफेक्ट, बुद्धिमान, सही, श्रेष्ठ। विवेक बोले, यह अहंकार का दर्पण है। यह सच्चाई नहीं दिखाता, यह वह दिखाता है जो तुम खुद को मानते हो। आरव को एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा सही माना, अपने फैसलों को, अपनी राय को, अपने ज्ञान को, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। विवेक ने उसे पहाड़ के एक कोने में ले जाकर दिखाया। वहां लोग नीचे खाई में गिर चुके थे, कुछ टूटे हुए, कुछ हार मान चुके। ये वे लोग हैं जो सोचते थे कि वे कभी गलत हो ही नहीं सकते। विवेक ने कहा। आरव की आवाज कांप उठी। तो अब मैं क्या करूं? विवेक गंभीर हो गए। आज तुम 3 कड़वे सच सीखोगे। पहला सच, लोग तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं आंकते, वे तुम्हें तुम्हारी गलतियों से याद रखते हैं। इसीलिए गलती को छुपाना नहीं, उसे स्वीकारना सीखो, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है। दूसरा सच, तुम जितना समझते हो कि तुम जानते हो, असल में तुम उससे बहुत कम जानते हो। दुनिया का ज्ञान अनंत है और तुम्हारी समझ सीमित। अगर तुम सीखना रोक दोगे तो तुम्हारी सोच सड़ने लगेगी। तीसरा सच, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम अपने विचारों के मालिक हो। असल में तुम उन विचारों के गुलाम बन चुके हो जो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें मजबूती से पकड़वा दिए हैं। आरव की आंखें भीग गईं। वह समझ चुका था कि स्पष्ट सोच पाने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ेगा, न कि दुनिया को। विवेक ने दर्पण के सामने एक पत्थर रखा और कहा, अगर तुम इस दर्पण को तोड़ सको तो तुम्हारी सोच आजाद हो जाएगी। आरव ने पत्थर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ दर्पण नहीं था, यह उसके भीतर बैठी झूठी महानता थी। यह उसका गर्व, उसका अहंकार था। और एक झटके में आरव ने दर्पण तोड़ दिया। दर्पण टूटते ही उसका असली चेहरा सामने आया, डर वाला, गलतियां करने वाला, अधूरा। पर सच्चा विवेक ने गहरी आवाज में कहा, अधूरा होना कमजोरी नहीं है, कमजोरी यह है कि तुम खुद को परफेक्ट मानकर सीखना छोड़ दो। आरव की आंखों में अब नम्रता थी। वह अब किसी को गलत साबित करने नहीं, सच को जानने आया था। वह नीचे आसमान की ओर देख रहा था। पहली बार आसमान उससे ऊंचा लगा और उसे अच्छा लगा, क्योंकि अब वह ऊंचाई का दिखावा नहीं करता था। वह सच की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता था। और यही था स्पष्ट सोच का चौथा कदम, अहंकार को तोड़ना और सच्चाई को स्वीकारने की हिम्मत रखना। पाठ 5,
सत्य की जीत और सोच का नया जन्म। पहाड़ से लौटते समय आरव खामोश था, पर वह खामोशी हार की नहीं, एक नई शुरुआत की थी। वह अब अहंकार से मुक्त था, पर विवेक जानता था स्पष्ट सोच की यात्रा एक और परीक्षा मांगती है, सबसे कठिन परीक्षा, जिसका सामना हर इंसान को जीवन में कभी न कभी करना ही पड़ता है। विवेक उसे शहर के पुराने पुस्तकालय में ले गए, जहां हजारों किताबें धूल में दबी थीं। अंदर एक अकेला बुजुर्ग बैठा था, जिसके चेहरे पर थकान और आंखों में अनगिनत कहानियां थीं। विवेक बोले, यह वही व्यक्ति है जिसे लोग कभी महान कहते थे, पर देखो, आज कोई उसकी ओर नहीं देखता, क्योंकि दुनिया सिर्फ चमकती चीजों को देखती है, सच्चाई को नहीं। आरव ने पूछा, महान होने के बावजूद इसे लोग क्यों भूल गए? विवेक ने कहा, क्योंकि इंसान अपना मूल्य दूसरों की तालियों से जोड़ लेता है, और जब तालियां बंद होती हैं तो वह टूट जाता है। फिर विवेक उसे शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर ले आए, जहां लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, कुछ सफलता के पीछे, कुछ डर के पीछे, और अधिकतर बस बिना लक्ष्य के। विवेक ने कहा, ज्यादातर लोग सोचते नहीं, वे बस भागते जाते हैं। भागना उन्हें संतोष देता है, क्योंकि रुककर सवाल पूछना उन्हें डराता है। आरव की समझ अब परिपक्व हो रही थी, हर दृश्य उसके भीतर उतर रहा था। फिर विवेक उसे एक अंधेरी सुरंग में ले गए, जहां दूर एक छोटा सा प्रकाश दिखाई देता था। विवेक बोले, यह प्रकाश है। सच का पहुंचना मुश्किल है, पर जो पहुंच जाता है वह दुनिया की हर चीज को अलग नजर से देखता है। सुरंग के अंदर दीवारों पर कुछ वाक्य लिखे थे। आरव उन्हें पढ़ता गया। तुम्हारी सोच वही है जो तुम रोज चुनते हो। जगह बदलने से जीवन नहीं बदलता, सोच बदलने से बदलता है। सवाल पूछो, क्योंकि जवाब वहीं जन्म लेते हैं। और आखिरी पंक्ति, सबसे गहरी, सबसे निर्णायक सत्य की खोज में निकला व्यक्ति अकेला चलता है, पर वह रास्ता उसे वहीं ले जाता है जहां भीड़ कभी पहुंच नहीं सकती। आरव जैसे ही सुरंग के अंत में पहुंचा, प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ने लगा। उसे लगा जैसे वह नए आरव का जन्म देख रहा है। वह अब यह जान गया था कि स्पष्ट सोच पाने के लिए उसके पास 3 हथियार हैं। पहला, तथ्य और तर्क से जीना, नकल और अनुमान से नहीं। दूसरा, भावनाओं को स्वीकार कर निर्णय को उनसे ऊपर रखना। तीसरा, अहंकार को नीचे करके सच को ऊपर स्थान देना। वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो पहले दिन विवेक के पास आया था। वह आज अपनी सोच का मालिक था, नौकर नहीं। विवेक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम अब स्पष्ट सोच की कला सीख चुके हो, अब तुम्हें इसे जीना है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, आज से मेरा हर निर्णय मेरी समझ से निकलेगा, दुनिया के डर और भ्रम से नहीं। और यही था स्पष्ट सोच का 5वां और अंतिम कदम। सत्य के साथ जीने का चुनाव करना हर दिन, हर पल यहीं से शुरू होती है। एक नए जीवन की शुरुआत, जहां सोच बंद नहीं, हर सांस के साथ विकसित होती है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियां और शक्तिशाली विचार सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपकी सोच को और तीक्ष्ण और सशक्त बनाया जा सके।